Hello students, now we are discussing about our new topic, a further topic of dimensional analysis, the uses of dimensional analysis. तो इसमें second आता है to establish the relation between the related physical quantities. देखो जैसे कि अभी जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं तो फॉर्मूलाज जो बनते हैं तो डायमेंशनली उसका क्या रिलेशन होता है कि डायमेंशन से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो हमें चेक करना है। तो वो एक बेसिक सिंपल वे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेंगे फॉर द सिंपल पेंडुलम। तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि जनरली जैसे कि यहाँ पे अगर हमने वायर मूव कर रहे हैं तो ये मूव होगा, करेक्ट। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, यहाँ से जस्ट हमने स्टार्ट किया, इसको रिलीज किया, यहाँ पे मूव होगा और अगेन ये पोजीशन पे आएगा। जितना टाइम ये ले रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट और मोशन, उसके लिए उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सो देखो द पीरियड ऑफ टी, पीरियड को टी से डिनोट करते हैं ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि वो रिपीट हो रहा है। इसका जो रिलेशन है पीरियड टी, लेंथ L, देन इसमें आएगा एक्सेलरेशन स्मॉल g जो है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अर्थ पे हम लोग कंसीडर करते हैं। ये L जो है वो है हमारा लेंथ। तो बेसिकली एक सिंपल डायग्राम निकालता हूं मैं यहाँ पे। सिंपल पेंडुलम है, ये मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा फिर अगेन यहाँ पे जाएंगे। अगर यहाँ पे आता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो यहाँ पे मूव करता है। तो यहाँ पे अगर हम उसको लेके रिलीज करते हैं, इसका ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन। फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे जाएगा, अगेन यहाँ पे आएगा, तो वो जितना टाइम ले रहा है उसको कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो इसका रिलेशन बनेगा, टाइम पीरियड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का लेंथ कहां पे होगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमने हिंज किया है फ्रॉम दैट सस्पेंडेड पॉइंट टू द सेंटर तक, इसका क्या होगा लेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। इसका मतलब है अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो उसको टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा, लेंथ छोटा होगा तो टाइम भी कम लगेगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अगेन T is what proportional to G। अभी हमें प्रूफ करना है, हमें फाइंड आउट करना है। मुझे फॉर्मूला पता है, मैं बेसिकली फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले। T is equals to 2 pi under root of L by G। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को हमें क्या करना है तो चेक करना है बाय यूजिंग डायमेंशंस। डायमेंशंस तो नंबर या कांस्टेंट्स के डायमेंशंस तो आते नहीं है जनरली, जो नंबर न्यूमेरिकल्स कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हम डायमेंशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ है और t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो बेसिकली क्या होगा कि ये कंडीशन में आपको तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले हमें कंसीडर करना है, फिर उसको हम लोग चेक करेंगे। तो मान लेते हैं कि L का पावर जो है वो है पावर A एंड G का पावर है पावर B। तो ये अगर कंबाइन होता है तो यहाँ पे बनेगा T is directly proportional to L raised to A and G raised to B। T is directly proportional to L raised to A, G raised to B। यहाँ पे इक्वल टू साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट L raised to A and G raised to B। अभी यहाँ पे हमें डायमेंशंस लिखने हैं। T के डायमेंशंस क्या आएंगे T के लिए L M and T। टाइम पीरियड मतलब होता है टाइम 1, ये हो जाएगा 0 0 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K, L का डायमेंशन आएगा L1
L मतलब होता है लेंथ, तो लेंथ का पावर आएगा 1। बाकी यहाँ पे मास नहीं है और टाइम नहीं है, ये क्वांटिटी में लेंथ है, तो m0 t0 पावर e। g का पावर आएगा, g इज नथिंग बट व्हाट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आएंगे, तो ये बन जाएगा L1 m0 t - 2, इसका पावर v है। ओके, तो L1 m0 t - 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, a के पावर को ऐड कर देंगे, L पावर a m0 एंड t0, b से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे वहां पे, तो b * 1 L raised to b m raised to 0 t raised to -2। ओके, जीरो है नहीं कंसीडर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके डायमेंशंस डायरेक्टली लिखेंगे, L0 m0 t0। अभी देखो यहाँ पे जो L है, यहाँ पे भी L है, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, अगर इनको आप साथ में लोगे तो इनके पावर्स हो जाएंगे L मल्टीप्लाइड है, सो a प्लस b, तो इट विल बिकम k L a प्लस b। m का पावर दोनों साइड में 0 है, तो आप m को 0 कंसीडर कर सकते हो। t का पावर क्या है, 0 - 2b, तो सिर्फ डायरेक्टली क्या आएगा, 0 + -2b -2b। अभी हमने ये जो है इक्वल टू साइन के सामने सामने लिखे हुए हैं, अगर हमने इसको सामने सामने लिखा हुआ है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इनके पावर देखो, L = a + b = 0, a + b = 0। और दूसरा हमें रिलेशन क्या मिला, किसको कंपेयर करेंगे हम, ये फिनिश कर ओके स्टार्ट। ओके, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे L पावर 0, सो L पावर 0 यहाँ पे हो जाएगा L पावर a + b, सो a + b = 0 हमें पुट करना है, तो हमें रिलेशन मिलेगा a + b = 0। अगेन m का पावर यहाँ पे 0 है, सेम m का पावर यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो उसको लेने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फॉर द पावर t, t का पावर है 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, t का पावर है 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे t का पावर है -2b, सो यहाँ पे हो जाएगा -2b। नाउ वी हैव टू रिलेशंस, a + b = 0 एंड 1 = -b, सो हम यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि b की वैल्यू जो है हमें डायरेक्टली मिलेगी, सो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, -2b = 1, सो b माइनस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, सो -1 मल्टीप्लाइड है b के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ b which is equals to -1/2। ओके, अभी नेक्स्ट हमें वैल्यू पुट करना है, वी हैव अगेन वन इक्वेशन नंबर 1, तो a + b = 0, अगर b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a, सो a = यहाँ पे b का वैल्यू जो हमने पुट किया है -1/2, सो ये बन जाएगा a - 1/2 = 0। सो हमें अभी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है a = ½ एंड b = -1/2। अभी हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके, तो ये हमने रफ किया हुआ ये क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो, इक्वेशंस आप बैकवर्ड जाके दे सकते हो, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये इक्वेशंस जो हमें मिले हैं, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ a, हमें यहाँ पे पुट करना है। सो अभी हमें रिलेशन मिलेगा, L का पावर देखो, यहाँ पे L का पावर है a, तो a का वैल्यू क्या रहेगा, हाफ, यहाँ पे g का जो वैल्यू है वो रहेगा -हाफ, हाफ का मीनिंग होता है रूट, एंड माइनस का मीनिंग होता है जो माइनस की वैल्यू है वो यहाँ पे आगे आएगी L
power half upon L power half and G power half. हाफ का जो मीनिंग होता है इट मींस दैट स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे फॉर द स्क्वायर रूट k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L by G. सो हमें फाइनली रिलेशन मिला है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हिच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ L अपॉन G. सो यहाँ पे जो L अपॉन G है आपने देखा होगा कि ये हमारे फाइनल आंसर होता है. तो वैल्यूज के लिए कोई भी डायमेंशंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वैल्यूज के डायमेंशंस नहीं होते. सो डायमेंशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये हम रिलेशंस जो है वेरिएबल्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड बाय एक्सपेरिमेंट जो हमें पता चला कि जो k की वैल्यू है तो k का वैल्यू जो हमें वो t इज इक्वल्स टू क्या मिला 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G. सो दिस इज आवर सिंपल पेंडुलम इक्वेशन, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम.